न सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। साहिल का दूसरा खंड है। दूसरे साल में अच्छा, उसको निरुक्त की इच्छा हो उसकी तो सूचना देनी पड़ेगी। अव्यात अव्यात्य प्रत्ययो भवति शैषिका अम अम इह क्व तसी त्र इनसे त्यप विधिर्यो अव्यात स्मृता। अव्यय से त्यप विधि कही गई है। अमा इह क्व तसी त्र इनसे होती है वो त्यप विधि जो कि अव्यय से कही गई है। अव्यात्यप जो सूत्र है परिगणन करके दिखा रहे हैं कि भाई सभी अव्ययों से त्यप नहीं होता है। अमा इह क्व तसी त्र इनसे होता है त्यप। नि निर्भ्याम ध्रुव गत्योश्च प्रवेशो नियमे तथा। परिगणन करके दिखा रहे हैं कि अमा शब्द समीपवाची है तो उससे अमा मानी समीपे भवा अमात्य, राजा के समीप रहता है इसलिए उसको अमात्य कहते हैं। अमा शब्द समीपवाची स्वरादि गण में पढ़ा है। और ई हत्या ई शब्द से इह भवा इति ई हत्या, क्व शब्द से क्वत्या और तसी प्रत्यांत शब्द से इतस्त्या और त्रय प्रत्यांत तत्रत्या यत्रत्या। परिगणनम किम उपरिष्टात् शब्द से औपरिष्टाण प्रत्यय हो गया, त्यय प्रत्यय नहीं हुआ। उपरिष्टात् अव्यानाम भय मात्रे टीलोप, टीलोप हो जाएगा तो औपरिष्ट है। और पुरस्तात् से पौरस्त है और परस्तात् से पारस्त है। और वृद्धातु क्षय भवति, वृद्ध प्रातिपदिक जैसे आरात शब्द है तो आरात शब्द से क्षय होगा तो आरातीय बनेगा। वैषष्टि लोपश्च, टीलोप का अभाव हुआ आरातीय में। आरात शब्द में भी टीलोप होना चाहिए था लेकिन अव्यानाम भय मात्रे टीलोपा या नित्य वैषष्टि लोपश्च से ज्ञापित होता है। जो वही शब्द का टीलोप कर रहे हैं ना आचार्य, उससे ज्ञापित होता है कि टीलोप अनित्य है। उपरिष्टात् भवाणी कृते अव्यानाम भय मात्रे टीलोप। परत शब्द विभाष परवाराभ्याम असुच प्रत्यय तत्र भवा पारस्त। परत शब्द से पारस्त पारत परस्तात, अच्छा परस्तात शब्द से पारस्त बनाया है। अण करके औपरिष्ट परस्तात से पारस पौरस्त नहीं, पुरस्तात से पौरस्त परस्तात से पारस्त और विद्ध से क्षय हो गया। त्यप नेर ध्रुवे, नी शब्द से त्यप प्रत्यय होता है ध्रुव अर्थ को कहने के लिए। नियतम ध्रुवम नित्यम निशो गते, निस शब्द से गत अर्थ में निर्गतो वर्णाश्रमेभ्यो निष्ठ्यः चंडालादि, वर्णाश्रमों से जो बहिर्भूत है उसको निष्ठ्या कहते हैं चंडालादि। वर्णाश्रमेभ्यो निर्गत निष्ठ्यः। आविशस् छंदसी, आविश शब्द से छंद में त्यप प्रत्यय होता है आविष्ट्यो वर्धते। आविश शब्द से त्यप प्रत्यय होता है आविष्ट्यो वर्धते।
अरण्य नो वक्तव्य, अरण्य शब्द से न कहना चाहिए आरण्य सुमनस। दूरादेत्यः, दूर शब्द से एत्य प्रत्यय कहना चाहिए दूरेत्यः पथिक। दूर शब्द से एत्य प्रत्यय दूरेत्यः पथिक। उत्तराद आ है, उत्तर शब्द से आ है प्रत्यय कहना चाहिए उत्तराहम। उत्तर शब्द से आ है प्रत्यय करेंगे तो आदि अच को वृद्धि उत्तराहम। दूरादेत्य दूरेत्य, दूर में होने वाला पथिक। नी और निस शब्द से गते वाच्यत्य भवति, ये निस शब्द से गत कहने के लिए और नी शब्द से ध्रुव को कहने के लिए। नियतम सर्वकालम भव नित्य है, जो सब काल में होने वाला है उसको नित्य कहते हैं। नी शब्द से ध्रुव अर्थ में त्यप होता है, सर्वकालम भव नित्य है। और निशो गते माने निस शब्द से गत वाच्य हो तो त्यब होता है। निष्ठ्य ह्रस्वात कादो तद्धिते से सप्त हो जाएगा निष्ठ्य में, प्रकार को ष्टुत्व। आविर्भूतम आविष्ट्यम, यहाँ पर जो है कारिका में कहा ना नी निर्भ्याम ध्रुव गत्योश्च, नी शब्द से ध्रुव अर्थ में और निर शब्द से, निर का मतलब निस शब्द से गत अर्थ में, गति अर्थ में, माने निर्गता वर्णाश्रमेभ्य इति निष्ठ्य। आविशस छंदसी, आविश शब्द से छंद में त्यप प्रत्यय आविष्ट्यो वर्धते। आविर्भूतम, आविष्ट्यम का मतलब होता है आविर्भूतम। यदि थोड़ा सा जमीन से ऊपर आ जाए आविष्ट्यो वर्धते दूर्वा, ये जो घास होती है एक बार बस दिखाई दे जाए फिर बढ़ती चली जाती। अरण्य नो वक्तव्य, अरण्य शब्द से णय प्रत्यय कहना चाहिए आरण्य सुमनस। अरण्य शब्द से न कहना चाहिए आरण्य सुमनस। दूरादित्य दूरेत्य, उत्तराद आहय उत्तराहम। ऐस मोह्य स्वसोन्यतरस्याम, ऐस्मस् यस् स्वस् इति तेभ्यः अन्यतरस्याम त्यप प्रत्यय भवति शैशिक ऐस्मस्त्यम ऐस्मस्तमम तनम। जैसे ऐस्मस् शब्द है, ऐस्मा का मतलब होता है इस वर्ष होने वाला ऐस्मस्त्यम, और यस्त्यम कल होने वाला यस्तनम। यहाँ पर त्यप प्रत्यय होता है शैशिक, और पक्ष में तुतुलो तुट चाहिए, आगे बता ही रहे हैं। यस्तम यस्तनम स्वस्थ्यम स्वस्थनम स्वसस्तुट चाहिए, ठय भी तृतीय भवति संवस्तिकम। द्वारादिनाम से अभ्यास में ऐच आगम, मतलब वकार से पूर्व में ऐच आगम हो जाएगा। ऐस मस्तनम ट्यूटुलो, अव्यों से ट्यूटुल और तुट आगम हो जाता है। विकल्प से त्यप होता है, पक्ष में ट्यूटुल तुट हो जाता है, पक्ष में स्वसस तुट जैसे ठय भी हो जाएगा। तीर रूप्योत्तर पदादय, तीरोत्तर पद से और रूप्योत्तर पद प्रातिपदिक से यथासंख्य है, और यह प्रत्यय होता है अण का अपवाद है ये दोनों प्रत्यय। पाक तीरम पालवल तीरम, तीर उत्तर पद और रूप्य उत्तर पद। वार्क रूप्यम शैव रूप्यम तीर रूप्यांतादि तीनोक्तम। तीर और रूप्यांत से कहते नहीं कहा, बहुज प्रत्यय पूर्वाद महाभूत। तीर रूप्यांत कह देते तो बहुज प्रत्यय पूर्वक से भी हो जाता है, उससे नहीं चाहते। बाहु रूप्यम अणे भवति। दिक् पूर्व पदात् असंज्ञायाम यः, दिक् पूर्व पदात् असंज्ञायाम यः प्रत्यय भवति। असंज्ञायाम इति प्रकृति विशेषणम। दिक् पूर्व पदात् प्रातिपदिकात् असंज्ञा विषयात् यः प्रत्यय भवति शैशिक। असंज्ञा विषयक से यह प्रत्यय होता है शैशिक। अणोपवाद पौर्वशालाः दाक्षिणशालाः आपरशालाः। पूर्वशाला से पौर्वशाला, दाक्षिणशाला आपरशाला। असंज्ञामिति किम पूर्वैषु काम समः अपरैषु काम समः। असंज्ञामिति किम पूर्वैषु काम समः अपरैषु काम समः। दिक् संख्या संज्ञामिति समासः।
प्राचाम ग्राम नगराणाम इति उत्तर पद वृद्धि। प्राचाम ग्राम नगराणाम से उत्तर पद वृद्धि हो रही है। पद ग्रहणम स्वरूप विधि निरासार्थम। पद ग्रहण जो है यहाँ पर स्वरूप विधि को हटाने के लिए दिक् पूर्व पदार्थ जो बोला है, दिक् पूर्व पद में है जिसके पौर्वशाला, दक्षिणशाला, अपरशाला, पूर्वेशु काम समा, ये संज्ञा है। दिक् संख्या संज्ञा में समास हो रहा है। प्राचाम ग्राम नगराणाम उत्तर पद वृद्धि हो रही है। मद्रेभ्यो है, दिक् पूर्व पदार्थ की अनुक्ति आ रही है। दिक् पूर्व पदार्थ मद्र शब्दादय प्रत्यय भवति शैषिका। पौर्व मद्र है, पर मद्र यहाँ पर तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे समास होगा। दिशो मद्राणाम से पर्युदासात आदि वृद्धि रे भवति। दिशावाची शब्दों से परे मद्र वर्जिता नाम उत्तर पद वृद्धि भवति, तो आदि वृद्धि हो जाएगी। दिशो मद्राणाम 7-3 का सूत्र है। प्राचाम ग्राम नगराणाम ऊपर वाले सूत्र में जो उत्तर पद वृद्धि है वो भी 7-3 के उत्तर पदाधिकार में है। उदीच ग्रामात से बहुचंतो दातात, उदीच ग्राम वाचिना प्रातिपदिका बहुचंतो दातात ऐ प्रत्यय भवति शैषिका। शैवपुरम मांडवपुरम उदीच ग्रामादिति के माथुरम। उदीच ग्राम नहीं है ये, माथुरम मथुरा में होने वाला। भवच इति किम ध्वजी ध्वाजम अंतोदात्तादिति किम शार्करी धानम। शर्करी धान शब्दे लिट स्वरेण धान शब्द उदात्त। धा धा, हाँ धा शब्द धान नहीं होना चाहिए। शर्करी धान शब्दे लिट स्वरेण धा शब्द उदात्त। प्रस्थोत्तर पद फलद्यादि को उपधारण। प्रस्थोत्तर पदार्थ फलद्यादिभ्यः ककारोपधात् से प्रातिपदिकादं प्रत्ययो भवति शैषिका। उदीच्य ग्राम लक्षण से अयं अपवाद। उदीच्य ग्राम लक्षण जो ऊपर वाला सूत्र 109 अय का अपवाद है। माद्री प्रस्था माहति प्रस्था फलद्यादि पालदय पारिषद ककारोपधात् नैनी नैलीनक चय्यातक। फलद्यादिषु यो वाहि ग्राम ततस्ठै इठयोर अपवाद। फलद्यादि में जो वाहिक ग्राम है उससे ठ और ईठ का अपवाद है। यथा गौष्ठी नैतकी, गोष्ठी हो गया, नैतकी हो गया। गोमती शब्द पठ्यते रोप दे तो प्राचाम से वयो अपवादा। गोमती में ईकारांत से होता है वही, उसका अपवाद गोमती शब्द से अण हो गया गौमतम। वाहिक शब्द को धोपी पुनः पठ्यते परम छम बाधितुम, छह को बांधने के लिए वाहिक शब्द। अण ग्रहण बाधक बाधनार्थम। अण ग्रहण जो है, यदि अण ग्रहण नहीं करेंगे तो तदात्र वृद्धम वाहिक ग्रामवाची तस्मात् प्रागदीप्तो अणिति अणि प्राप्ते वृद्धाच्छ से प्राप्त हुआ। वाहिक ग्रामेभ्यश्चेति ठै ठाभ्याम बाधिते पुनर्विधानात् छय स्यात् तस्मात् बाधकम अपि छम बाधित्वा अण ग्रहणाद् अणेव होति। यहाँ पर जो है अण ग्रहणम बाधक बाधनार्थम पर ये समझना पड़ेगा कि छह को बाध कर अण हो जाएगा। अण का बाधक जो छह और छह का बाधक दोबारा अण। कण्वादि गोत्रे गोत्रम ही न प्रत्यार्थ। गोत्र प्रत्यार्थ नहीं है, न च प्रकृति विशेषणम तरहि एवं संबद्धते। तो इसको ऐसे संबंध बिठाना पड़ेगा। कण्वादि गोत्रे या प्रत्योवीत अनुवाद मात्र है, प्रत्यार्थ भी नहीं है, प्रकृति विशेषण भी नहीं है। गोत्र में कण्वादि ऐसा अर्थ नहीं है। कण्वादि गोत्रे या प्रत्योवीता, गोत्र में जो प्रत्ययवीत है तदंतेभ्य अण प्रत्ययो भवति। तदंतेभ्य एव अण प्रत्ययो भवति। काण्वास छात्रा, काण्व्य शब्द है। काण्व्य कण्व शब्द से गोत्र में ये आया, उससे यंत से अण हो गया, फिर आपत्य से तद्धिते धाती अकार का लोप हो गया। नहीं, हाँ, काण्व्य आगे अण, आपत्य से तद्धिते नाती यह का लोप हो गया।
प्रतिपद विहित जो ये है ना वो ले लिया। कण्वादि पे गोत्रे सूत्र से गर्गादिगण में कण्वादिगण पढ़ा है, तो कण्वादि पे गोत्रे यह प्रत्यय विहिता, यह प्रत्यय क्या है वो प्रतिपद विहित जो ये है वो लिया जाएगा। तो उनसे अण हो जाता है। छह का अपवाद काण्व्य, छह पाता था अण हो गया। गौ कक्ष्य से गोत्रे या ईय विहिता, जैसे अतः ईय होता है उससे भी अण हो जाता है। शैषिक दाक्षात लाक्षा महावा गोत्रे तेव सौतंगमेरिदम सौतंगमीयम, गोत्र में ईय होना चाहिए, सौतंगमी ये गोत्र में नहीं। सुतंगमेन निर्वृत्तम मुई क्षण से, सुतंगम शब्द से चातुरार्थिक ईय प्रत्यय है, सौतंगमी से फिर छह हो जाएगा। न द्वैसा प्राच्य भरतेषु, दो अच वाला प्रातिपदिक से प्राच्य भरत गोत्रांत से यंत से अण प्रत्यय नहीं होता। पूर्वेण प्राप्त प्रतिसिद्धते पैंगिया प्रौष्ठिया चैलिया पौष्किया काशिया पाशिया, दो अच वाले शब्द से अण प्रत्यय, दो अच वाले प्रातिपदिक से प्राच्य भरत गोत्र से यंत से अण प्रत्यय नहीं होता। ऊपर से ईय की अनुवृत्ति आ रही है। ऐंगिया प्रोष्ठिया आदि द्वैजैति किम पान्नागारा, पान्नागारी शब्द से अनेक अच वाला है। यंत तो है। प्राच्य भरतेषु किम दाक्षा, ये प्राच्य भरत, भरत प्राच्य, प्राच्य भरतेषु किम दाक्षा में नहीं होगा क्योंकि ये प्राच्य भरत नहीं है। भरताश्च ते प्राच्याश्च ते भरता प्राच्य भरता, प्राची भरत द्वंद्व है। कर्मधारय नहीं, पूछना पहले भी आया ना। पीछे के बाद आई थी ना कि प्राची ग्रंथ में भरत का ग्रंथ नहीं है। प्राच्य गोत्रोदाहरणम, काशिया पाशिया भरत गोत्रोदाहरणम, प्राच्य गोत्र और भरत गोत्र। प्राच्य गोत्र एक सूत्र और कहाँ कहाँ आते हैं ये प्राच्य गोत्र। यहाँ प्राच्य भरतेषु उसमें भी आता है दूसरे अध्याय। 2-4-66 प्राचीता में लिखा है। या कारण नहीं है। गुरुजी बव्वच यह प्राच्य भरतेषु, बव्वच यह प्राच्य भरतेषु। बहुवचनीय प्राच्य भरतेषु में क्या, ये प्राच्य भरत में समास क्या है? तो द्वंद्व है गुरुजी काशिका के साथ। समास प्राच्य गोत्रे भरत गोत्रे च वर्तते। काशिका में तो ये लिखा है भरता प्राच्या एतेषां पुनर्गणम ज्ञापनार्थम अन्यत्र प्राक् गणे भरत गणम न भवति। यह प्राच्यामिति भरतानां यु प्रत्यय श्लोक न भवति। यह प्राचाम जो सूत्र है 2-4-60, गोत्रे या ईय तदंतादि प्रत्यय श्लोक भवति। गोत्र विशेषणम प्राग्रहणम न विकल्पार्थम। प्राग गोत्र, प्राच्य गोत्र और भरत गोत्र बहुसुलभ भवति। और फिर लिख दिया कि भरता प्राच्य तेषां पुनर्गृहणम ज्ञापनार्थम अन्यत्र प्राग गृहणे भरत गृहणम न भवति। प्रथमावृत्ति में देखो प्राच्य भरतेषु क्या समास है? कन्या गुरुकुल के बच्चे, प्राच्य भरतेषु में क्या समास दिया है? प्राच्याश्च ते भरता दिया है या प्राच्याश्च भरताश्च?
प्राच्याश्च ते भरता कहेंगे तो कर्मधारय हो गया, प्राच्याश्च भरताश्च कहेंगे तो द्वंद्व हो गया। मिला। न द्वैसा प्राच्य भरतेश, और यहाँ भी देख लेना ओम है? गुरुजी। गुरुजी बव्वो अच यस्मिन् स है? बव्वो अच यस्मिन् स बव्वच। प्राक्षु उसकी बात नहीं है, प्राच्य भरतेश बताओ। पूरा बताइए। दि प्राक्षु भवः प्राच्यः प्राच्याश्च भरताश्च प्राच्य भरतः। द्वंद्व, जी। द्वंद्व है ना, हाँ गुरुजी। द्वंद्व समास दिया है ना। ओम गुरुजी। और इसमें भी देखो एक बार, 4 2 113 नंबर सूत्र में क्या दिया है? वहां पर लिखा है कि द्वंद्व समास, ऐसा लिखा है ना। ओम गुरुजी। हाँ, तो 113 में क्या लिखा है? गुरुजी द्वंद्व। अच्छा, यहाँ भी। ये रहा रोकिए हाँ? बंद। प्राची ग्रहण, भरत ग्रहण, प्राची विशेषण। हाँ, 8वें अध्याय के तीसरे पाद में। हाँ, तो काशिया इति कथम उदाहरितम है, काशिया इति कथम उदाहरितम यावता काश्यादिभ्यः ठैठाभ्याम भवितव्यम। काश्यादियों से ठैठ होना चाहिए, नहीं तस्ति देशवाचिना काशी शब्द तत्र ग्रहणम। चैदी शब्देन साहचर्या, चैदी शब्द के साहचर्य से शिशुपाल शायद चैदी देशवाची था। गोत्रात् तो वृद्धाक्षय भवति, गोत्र से तो वृद्धाक्षय हो जाता है। ज्ञापकाद अन्यत्र प्राच्य ग्रहणेन भरत ग्रहणम न भवति, स्वशब्देन भरतानाम उपादानम कृतम। ज्ञापक से प्राच्य ग्रहण से भरत ग्रहण नहीं होता है, स्वशब्देन भरतानाम उपादान कृतम, अपने ही भरत शब्द से यहाँ पर ग्रहण कर दिया ना, इसलिए अलग से स्वशब्देन मानी स्वयं ही पढ़ दिया है ना भरत शब्द, तो प्राच्य ग्रहण से भरत ग्रहण नहीं होता है। अन्यत्र प्राच्य ग्रहणे भरतानाम ग्रहणम न भवति, ये ज्ञापक किया है भवचय प्राच्य भरतेषु सूत्र में। ज्ञापकाद अन्यत्र इति अन्वय, अन्यत्र अस्य अर्थस्य ज्ञापितत्वात्। वृद्धाक्षय गोत्रेति नान्वर्तते सामान्यं विधानं वृद्धात् प्रातिपदिकात् क्षय प्रत्ययो भवति शैशिका। अणोपवादा गार्गीय वात्सीय इत्यादि अव्यय तीर रूप्योत्तर पद उदीच्य ग्राम को पद विधिस्तु परत्वाद बाधते। 4 2 104 106 109 110 इनको परत्व से बाधेगा। अण का अपवाद है, और अव्यात्यप को आरातिया बनता है, और तीर रूप्योत्तर पदार्थ को मैंने 104 को उदीच्य ग्रामात वैवचन, तो वैवचन क्या है, उदीच्य ग्रामात 106 तीर रूप्योत्तर पदार्थ आयो, और 109 प्रस्तोत्तर पद उदित ग्रामाच भवंतो दत्ता, और 110
प्रस्थोत्तर पद पलद आदि को बदादण, इनको बाधता है। मैंने लिख लिया है यहाँ पर 104, 106, 109, 110 ऐसे लिख सकते हैं इसको अंडरलाइन करके ये पंक्ति। अब वे तीर रुपयोत्तर पदादि ये जो पंक्ति है इसके सूत्र संख्या है 104, 106, 109, 110। भवतस ठक छसो, भवत शब्द से ठक और छस होता है शैषिक, सकार पद संज्ञा के लिए है छस का। भवतस त्यदादित्वाद वृद्ध संज्ञा, भवत शब्द त्यदादि गण में पड़ा है इसलिए वृद्ध संज्ञा है। भावत का वृद्धाक्षय पाता था, छस कर दिया पद संज्ञा के लिए। छस करने से तय को झलाम से सुनते तय हो गया। भावत कह, यहाँ ठक को कह हो गया। अवृद्धातु भवता शतुर अणेव भवती, अवृद्ध प्रातिपदिक से शत्री से अण ही होता है भावतः। भवत शब्द से अण प्रत्यय होता है, भावतः बनेगा। अवृद्धातु भवतः शतुर अणेव भवती भावतः। काशी इत्यमादिभ्य ठैठ इत्येतौ प्रत्ययो भवता शैषिकौ, काश्यादियों से ठै और ईठ प्रत्यय होता है। इकार उच्चारणार्था यकारा एव उभयत्र विपर्यस्त देशो अनुबंध, मतलब यकार अनुबंध को ही आगे पीछे कर दिया है। जैसे ठै में यकार अंत में डाल दिया, ईठ ईठ में यकार आदि में डाल दिया। इकार उच्चारण के लिए है, ईठ में जो इकार है उच्चारण के लिए है। स्त्री प्रत्यय विशेषा, स्त्री प्रत्यय में भिन्न हो जाएगा। ठै प्रत्यय होगा घी पाएगा, ईठ में तो टा पाएगा। काशी की काशिका, वैदिकी वैदिका। वृद्धातिथ्यत्र अनुवर्तते ये तो अवृद्धा पठ्यन्ते वचन प्रामाण्यात् तेभ्यः प्रत्यय विधि। अवृद्ध वृद्धात की अनुवृत्ति होते हुए भी जो अवृद्ध पड़े हैं वचन प्रामाण्य से माने सामर्थ्य से प्रत्यय विधि हो जाएगी। देवदत्त शब्द पठ्यते एंग प्राचम देशे वृद्ध संज्ञा, दैवदत्ती का ठय प्रत्यय हो गया। वाही ग्रामस्य तु नास्ति वृद्ध संज्ञा दैवदत्तः, कथम भाष्ये उदाहरितं वा नाम ध्येयस्य वृद्ध संज्ञा वेदितव्या देवदत्ती या दैवदत्ता। यावता वृद्ध संज्ञा पक्षे कास्यादिव्यष्ठैठाभ्यां भवितव्यं तत्र एवं वर्णयन्ति। वा नाम ध्येयस्य इति व्यवस्थित विभाषायां, वा नाम ध्येयस्य जो वहाँ का गण, वहां पर जो वार्तिक है इन तदंतस्य पर वो व्यवस्थित विभाषा करता है। साक्षे कर्तव्य भवति ठै ठै और न भवति। इसमें एक गण सूत्र है आपदादि पूर्व पदार्थ कालात, आपद आदि पूर्व पद हो तो कालवाची से परे ठै और ईंट प्रत्यय होता है। आपतकालिकी आपतकालिका, और्ध्वकालिकी और्ध्वकालिका, तात्कालिकी तात्कालिका, ये है। आपद आदि पूर्व पद में है जिसके ऐसे काल शब्द से प्रत्यय। आकृति गण है आपद आदि। काल शब्दांतात वाहिग्रामेभ्यश्च, वाहिग्रामवाचिभ्यः वृद्धेभ्यः ठै ठौ प्रत्ययो भवता शैषिकोच्छस्यापवादो। शाकलिकी शाकलिका, मांथविकी मांथविका। विभासो सुनरेषु वृद्धातिथि वर्तते वाहिग्रामेभ्यः इति च उशीनरेषु ये वाहिग्राम तद्वाचिभ्यो वृद्धेभ्यः प्रातिपदिक विभाषा ठै इठौ प्रत्ययो भवता। आवजालिकी आवजालिका, आवजालिकी आवजालिका आवजालिया। सौदर्शनिकी सौदर्शनिका सौदर्शनीय। विभाषा उसीन रेशु है। उसीनर में जो वाही ग्राम है तदवाची वृद्धेभ्य प्रातिपदिक विभाषा ठै ठौ प्रत्ययो भवता। और देशे ठै वृद्धातिथि नानुवर्तते उत्तर सूत्रे पुनर्वृद्ध ग्रहणात् वर्णांता देशवाची न प्रातिपदिक ठै प्रत्ययो भवति शैषिका। नैषाद कर्षुक सावर जम्बुका।
देशिति किम पटोश्छात्रा पाठवा ठै ठयो प्रकरणे ठयः केवलस्य अनुवृत्तिर्न लभ्यते इति ठै ग्रहणं कृतम्। ठै और ईंठ में ठयः केवलस्य अनुवृत्तिर्न लभ्यते। ठै और ईंठ दो प्रत्यय जब अनुवृत्ति आ रही है तो केवल ठै नहीं ला सकते थे ना, इसलिए दोबारा ठै पड़ा है। वृद्धात् प्राचाम और देशे वर्णांतात् वृद्धात् प्रागदेशवाचिना प्रातिपदिका ठै प्रत्यय भवति शैषिका आढ़क जम्बुक शाक जम्बुक नापितवान वास्तुक पूर्वेण एव ठै सिद्धे नियमार्थम वचनम पूर्वेण एव ठै सिद्धे नियमार्थम वचनम वृद्धादेव प्राचाम अवृद्धात् न भवति। मल्लवास्तु माल्लवास्तव धन्वयोगधाद् वै वृद्धादिति वर्तते देश इति च धन्ववाचिनो यकारोक्धात् च धन्ववाची से और यकारोक्त से देशाविधायिनो वृद्धात् प्रातिपदिकात् वै प्रत्ययो भवति शैषिका। धन्ववाचिना और यकारोक्धात् च देशाविधायिनो वृद्धात् प्रातिपदिकात् वै प्रत्ययो भवति शैषिका। धन्व शब्द मरुदेशवाची है। पारे धन्व का ऐरावत का योगदात सांकास्य का कांपिल्य का प्रस्थपुर वहांताच वृद्धातिते देशे इति च अंत शब्द प्रत्येकम अभिसंबध्यते प्रस्थपुर वह इत्येवं अंतात् अदेशवाचिना प्रातिपदिकात् देशवाचिना प्रातिपदिकात् ये छूट गया है इसमें। प्रस्थपुर वह अंतात् देशवाचिना प्रातिपदिकात् वृद्धात् वही प्रत्यय भवति। माला प्रस्थक नांदी पुर का कांतिपुर का पहलू वह का फाल्गुनी वह का पुरांतो रोग था। पुरांत जो है वो रय उपधा वाला है तथा उत्तर सूत्रेण सिद्धम अप्रागर्थमी ग्रहणम। उत्तर सूत्र में प्राचाम कहा है, इसमें अपराग के लिए पढ़ा है, समझेंगे। रोग दे तो प्राचाम रय उपधा वाला वृद्धादित्य देशे तद विशेषण प्राग ग्रहणम रोगधादिकारांताच प्रागदेशवाचिना वृद्धात् वही प्रत्यय भवति शैषिका। पाटलिपुत्र का ऐक चक्र का ईता खलवती काकंदी काकंदक माकंदी माकंदक प्राचामिति के दाता मित्रीय तपरकरणम विस्पष्टार्थम जनपद तदवध्योश्च वृद्धादित्य देशे इति च तद विशेषणम जनपद तदवधि वृद्धात् जनपदवाचिना तदवधिवाचिना प्रातिपदिकात् वही प्रत्यय भवति शैषिका। छस्य पद आभिसारक आदर्शक जनपदावधेखल्वपि औपुष्टक श्यामायनक तदवधेरपि जनपद एव गृह्यते न ग्राम तदवधेरपि जनपद एव गृह्यते न ग्राम। किमर्थम तर्हि ग्रहणं बाधक बाधनार्थम। जनपद और जनपद अवधि वृद्धात् जनपद वाचिना तदवधि वाचिनश्च प्रातिपदिकात् वही प्रत्यय भवति शैषिका। जनपद और जनपदावधि यहाँ कर्मधारय समास है। तदवधि तदवधि जो है वो जनपद ही लिया है, ग्राम नहीं लिया। स चासो अवधिश्च जनपद ही जनपदावधि कर्मधारा आश्रियते न तो तस्य अवधि षष्ठी समास। ऐसा पद्मंजलि ने साफ साफ लिखा है। तदवधि भी जनपद ही लिया है तो जनपदावधि औपुष्ट का श्यामायन का आभिसार का आदर्श का अवृद्धाद विभजन विषय अवृद्ध प्रातिपदिक और वृद्ध प्रातिपदिक
अपि शब्द से बदले लेंगे। जनपदात् तदवधिवाचिनश्च बहुवचन विषयात् प्रातिपदिकात् वही प्रत्यय भवति। अण क्षयोर अपवाद। अवृद्धात् जनपदात् तावत् अंगावंगा कलिंगा आंगक वांगक कालिंगक। अवृद्धात् जनपदावधे अजमीढ़ा अजक्रंदा आजमीढ़क आजक्रंदक। वृद्धात् जनपदात् दारवा जाम्बवा दारवकः जाम्बवकः। वृद्धात् जनपदावधे कालंजरः वैकुलिक वैकुलिशः कालंजरः कालंजरकः वैकुलिशकः। विषय ग्रहणम अनन्यत्र भावार्थम। यहाँ पर बहुवचन विषयात जो पढ़ा है ना, वो पहले जो शब्द बोला था विषय उद्देश्य सूत्र में, वही विषय शब्द का अर्थ यहाँ लिया है अनन्यत्र भावार्थम। जैसे कि मत्स्यानाम विषय जलम, बहुवचन विषय। जनपद एक शेष बहुत सब्जेक्ट के लिए विषय तो करते हैं कौन सा? मैथ साइंस ये सब को भी तो विषय अत्यंत शीलित। चार अर्थ दिए हैं, उनमें से अत्यंत शीलित अर्थ। मेरा सब्जेक्ट गणित है, मेरा सब्जेक्ट ये है। या जीवन नहीं होता प्रयोग। कौन? मतलब पढ़ने वाले के लिए जैसे सामान्य होता है ये गणित विषय। अत्यंत शीलित अर्थ में है, फिर गौण रूप से उसको भी कह देते हैं ये इनका ये विषय पढ़ रहे हैं, ना भी पढ़े तो भी मतलब। जैसे पूछेंगे फर्स्ट ईयर में कौन सा विषय लगा है, हाँ, ये थोड़ी ना है कि ये पढ़ रहे हो या मतलब सीलित हो अत्यंत, ये तो जरूरी नहीं है। मुख्य प्रयोग और गौण प्रयोग भाषा में शब्दों का ये तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। शब्दों का यही खेल है, इसलिए सब इन शब्दों से सारे सिद्धांत निकालते हैं। कहेंगे अहम ब्रह्मास्मि तो गौण प्रयोग है, वो कहेंगे कि मुख्य प्रयोग है। लड़ने का अच्छा इंतजाम है? लड़ते रहने का अच्छा इंतजाम। सारे सामर्थ्य है शब्दों में, क्या किया जाए। हमने तो इसलिए तो ये एक निकाला रास्ता, आपको जोन सा पसंद है ना उसको पकड़ करके आगे बढ़ो। इसमें अटकना नहीं है कि कौन सा सिद्धांत सही है कौन सा गलत है। जो आपको सही समझ में आया, बुद्धि संगत लगा, उसको पकड़ करके आगे बढ़ो। आगे बढ़ना है, आचरण में चीजों को उतारना है, शांति प्राप्त करनी है, राग द्वेष मुक्त होना है, ये आगे बढ़ना। सिद्धांतों का निर्णय करने में जोर लगा देते हैं। हमारे को तो पता तो आई चल ही जाता है कि हमारी बुद्धि तो इसको ज्यादा महत्व दे रही है। जिस महापुरुष का जो फॉलोवर होगा ना, एक तो ये भी एक क्राइटेरिया बन जाता है, उसको वही चीजें उसको भी दिखने लगेंगी। और एक कुछ जो शब्दों पर ज्यादा उनको वो होता है ना, तो फिर वो शब्द क्या कह रहे हैं इस पर भी। पर शब्दों शब्दों का जो क्राइटेरिया है ना, ये होते हुए भी हमको सारी चीजें उसमें वही दिखाई देती हैं कि भाई ये तो जगह जगह ये कह रहे हैं ना, ये प्रधान निर्देश है, कौन निर्देश नहीं हो सकता। ये नान्या तो अस्ति दृष्टा नान्यो अस्ति विज्ञाता, ऐसे बार बार आता है, तो इसका गौण निर्देश नहीं हो सकता है। आत्मा के एकत्व का जो बखान है वही मुख्य है। वो महर्षि दयानंद जैसे लोग कहेंगे वो परमात्मा के लिए कहा है, वो आत्म मात्र के लिए नहीं। ऐसे मतलब सब के पास सब तर्क है और सेट हो जाते हैं सब के लिए। पर हमें तो महर्षि दयानंद जैसे लोग, उनका जो तेजस्वी जीवन है ना, वो आकर्षक लगता है। उनकी सिद्धांत की लड़ाई जितनी ज्यादा मतलब बढ़िया नहीं लगती, मतलब आकर्षक नहीं लगती। उनका जो तेजस्वी जीवन, उनका जो निष्ठा, परमात्मा में जो प्रीति, और वेद में जो उसका निश्चय, ये जो है ना हमें तो अद्भुत लगते हैं।
अपि ग्रहणम किम यावता वृद्धात् पूर्वेण सिद्धम तक्र कौंडिन्य न्यायेन बाधाम आविज्ञेयति समुच्चीयते। वृद्धात् पूर्वेण सिद्धम तक्र कौंडिन्य न्याय से बाधा न समझी जाए। कच्छाग्नि वक्त्र गर्तोत्तर पदार्थ उत्तर पद शब्द प्रत्येकम अभिसंबध्यते। कच्छादि उत्तर पदार्थ देशवाचिना प्रातिपदिकाच्च वृद्धात् अवृद्धाच्च वही प्रत्ययो भवति। दारु कच्छक पैपली कच्छक कांडाग्नक वैभुजाग्नक ऐन्द्र वक्त्रक सैंधु वक्त्रक बाहु गर्तक चाक्र गर्तक धूमादि से धूमादि प्रातिपदिकों से वही प्रत्यय होता है। सैसिक धूम का खंड का पाथे शब्द पठ्यते तस्य योग दत्वादेव हुई सिद्धे सामर्थ्य आदेशार्थम ग्रहणम। ओम गुरुजी। जी गुरुजी तक्र कौंडिन्य न्याय क्या है? आवाज नहीं आ रही, थोड़ा जोर से। तक्र जी तक्र कौंडिन्य न्याय। तक्र कौंडिन्य न्याय को ऐसे कहते हैं कि ब्राह्मणे भी दधिदीयताम तक्रम कौंडिन्य न्याय सत्यपि संभवे बाधनम भवति। दो नियम चलते हैं, असति संभवे बाधनम भवति, जहाँ संभव न हो वहां बाध्य बाधक भाव होता है। दूसरा नियम है कि सत्यपि संभवे बाधनम भवति। तक्र ब्राह्मणेभ्यो दधिदीयताम तक्रम कौंडिन्य न्याय। ब्राह्मणे सभी ब्राह्मणों को दधि दे दो, कौंडिन्य ब्राह्मण को तक्र दे दो। दही भी दे सकते हैं, तक्र भी दे सकते हैं, दोनों दे सकते हैं ना। फिर भी जब ये कह दिया कि तक्रम कौंडिन्य न्याय, दधि दान संभव, ऐसा नहीं कि तक्र देने से दधि कुछ रुकावट डालेगा, लेकिन कह दिया तक्रम कौंडिन्य न्याय तो सत्य भी संभवे दधि तक्र दानम दधि दान से बाधकम भवति। तक्र दान दधि दान का बाधक हो जाता है। ये अचानक कहां से आ गया तक्रम कौंडिन्य? गुरुजी पिछले सूत्र में था ना, अभिग्रहणम किम यावता वृद्धात् पूर्वेणैव सिद्धम। गुरुजी पंक्ति आई थी ना, अभिग्रहणम किम यावता वृद्धात् पूर्वेणैव सिद्धम तक्र कौंडिन्य न्यायेन बाधाम आविज्ञायते समुच्चीयते। तक्र कौंडिन्य न्याय से बाधा ना समझी जाए, इसलिए समुच्चय किया जा रहा है। कच्छाग्नि वक्त्र गर्दोत्तर पदार्थ कच्छादि उत्तर पदार्थ देशवाचिना प्रातिपदिकात् वृद्धात् अवृद्धात् च वही प्रत्यय भवति। धूमादिभ्य से धूमादि प्रातिपदिक देशवाची प्रातिपदिक में वही प्रत्यय होता है। शैषिक धौम का खंड का पाथे शब्द पठ्यते तस्य योग धत्वादे वही सिद्धे सामर्थ्याद देशार्थम ग्रहणम। पाथे शब्द देश के लिए पढ़ा है। तथा विदेह अनर्थ शब्दयोर जनपद लक्षणे वही सिद्धे आदेशार्थ पाठ। विदेह और अनर्थ शब्दयोर जनपद लक्षणे वही सिद्धे आदेशार्थ पाठ। विदेहानां क्षत्रियाणां स्वं वैदेहकम अनर्थकम। विदेह और अनर्थ शब्दयोर जनपद लक्षणे वही सिद्धे आदेशार्थ पाठ है। विदेहानां क्षत्रियाणां स्वं वैदेहकम अनर्थकम। समुद्र शब्द पठ्यते तस्य नावी मनुष्ये च वही इष्यते। सामुद्रिका नौ सामुद्रिको मनुष्यः अन्यत्र न भवति सामुद्रम जलम। एक इष्टि आ गई ना। समुद्र शब्द पठ्यते तस्य मिल गया 280। समुद्र शब्द पठ्यते तस्य नावी मनुष्य चे वही इष्यते सामुद्रिका नौ सामुद्रिको मनुष्य। समुद्र में होने वाली नौका सामुद्रिका, यहाँ पर वही प्रत्यय हो रहा है सामुद्रिका। प्रत्यस्तात् का पूर्व से दाप्य सुपा सामुद्र को मनुष्य नेत्र न भवति सामुद्रम जलम। कूलात् सौवीरेषु, कूल शब्द से सौवीर अर्थ में कौल को भवति सौवीरेषु कौलम अन्यत। समुद्र नावी मनुष्य चाहिए।
हो ही गया। नगरात कुत्सन प्रावीण्ययो नगर शब्दात वही प्रत्यय भवती शैक्षिका कुत्सने प्रावीण्य से गम्यमाने प्रत्यार्थ विशेषण है कुत्सन और प्रावीण्य। जातादो प्रत्यार्थे कुत्सन निंदन को कहते हैं, प्रावीण्य नैपुण्य को कहते हैं। केनेयम केनायम मुषित पंथा, पांथा होना चाहिए। केनायम मुषित पांथा गात्रे पक्ष्मालि धूसर। क्या पाठ है? केनायम मुषित पांथा, पांथो या केनायम मुषित पंथा, क्या है? उसी का पंथा। तो फिर लक्षणा से पंथा का अर्थ पांथ माना जाएगा। पंथा पांथ को भी कह देगा। कितना सामर्थ्य देखो, है पंथा माने राह, और राहगीर के लिए प्रयोग हो रहा है। तो केन अयम केन इदम मुषित पंथा मानी ये राहगीर किसने लूट लिया है। गात्रे पक्षमाली दूसरा, शरीर के ऊपर जो है ना धूली धूसर हो रहा है, और वो हो रहा है पक्षमाली धूस, पक्ष में जो है ना वो धूसर हो रही है, मतलब जैसे किसी ने लूट लिया हो। केनेदम मुषितम, ये तो मुषितम होना चाहिए। मुषिता लिखेंगे तो पांथा लिखेंगे, और मुषिता मुषितम केनेदम मुषितम ये प्रश्न है। ये नगरे मनुष्येण इति उत्तरम। केनेदम मुषितम, किसने इसको चुराया है। पांथ है गात्रे पक्षमारी धूसरा। नगरात कुत्सन प्रावीण्य ई नगरे मनुष्येण संभाव्यते इतर नागरेण, इस नगर में मनुष्य, नगर में होने वाले मनुष्य से ही संभावित है। नागर केण बनेगा, चोरा ही नागर का भवंती। लोग नगर में होने वाले लोग चोर होते हैं, गांव के तो नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे निकल रहा है। ई नगरे मनुष्येण संभाव्यते इतर नागर केण, नगर से वही प्रत्यय नागर केण प्रवीणा ही नागर का भवंती। नागर के लोग जो है ना चालाक होते हैं। कुत्सन प्रावीण्य यदि किम नागरा ब्राह्मणा, कुत्सन और प्रावीण्य नहीं तो नागरा ब्राह्मणा कत्यादिषु तो संज्ञा शब्देन साहचर्येत संज्ञा नगरम पठ्यते। कत्यादि गण में संज्ञा शब्द से साहचर्य से संज्ञा नगर पढ़ा है। तस्मिन नागर नागरेयकम इति प्रत्युदार्य। नागरेयकम उदाहरण देंगे वहां। कत्र्यादि जो ढके सूत्र में जो पढ़ा है, संज्ञा शब्देन साहचर्यात् संज्ञा नगरम पठ्यते तस्मिन् नागरेयकम, नागरेयकम प्रत्युदार्यम। ओम गुरुजी। जी गुरुजी जो पंक्ति है कि नेदम लिखितम चित्रम, आवाज आवाज कम आ रही। नेदम लिखितम चित्रम मनोनेत्र विकाशीयत, जिसका क्या अर्थ है? हाँ फिर बोलो। केनेदं लिखितं चित्रं मनोनेत्र विकाशीयत। किस कलाकार ने ये चित्र, पेंटर ने ये चित्र बनाया है जो मन नेत्र जिसमें एकदम प्रफुल्लित दिखाई दे रहे हैं। ये एकदम रचितम चित्रम, किसने चित्र बनाया है। पेंटिंग करते हैं ना, चित्र बनाते हैं चित्रकार, जो इसमें कभी कभी कोई चीज एकदम बहुत ही स्पष्ट दिखाई देती है, मुखरित दिखाई देती है, किसी में जो है ना वो उदास दिखाई देती है। मनोनेत्र विकासियत, मन और नेत्र जिसपे प्रफुल्लित दिखाई दे रहे हैं। जी कत्र्यादिभ्यो ढके, कत्र्यादिषु कौन सा संख्या है। कत्र्यादिषु ढके कितने नंबर सूत्र है। हम्म 95 नंबर है काशिका में। कत्र्यादिगण में
संज्ञा शब्देन सहचर्या संज्ञा नगरम पठ्यते। क्या पढ़ा है यहाँ पर? नगर शब्द पढ़ा है। संज्ञा शब्दों के साचर्य से संज्ञा नगर पढ़ा है, नगर। तो उससे ढके होगा तो नागरे एकम बनेगा। और पुरुषन प्रावीण्य नागरा ब्राह्मण। अरण्यान मनुष्य, अरण्य शब्द से भूई प्रत्यय होता है मनुष्य विदेव होता। औपसंख्यानिक अपवाद, औपसंख्यानिक अरण्यान न होता है ना, उसका अपवाद है ये। अरण्य को मनुष्य। पथि अध्याय न्याय विहार मनुष्य हस्ती सुत वक्तव्य। आरण्य का पंथा, आरण्य को अध्याय। अरण्य शब्द से इनको कहने के लिए आता है, पथि को, अध्याय को, न्याय को, विहार को, मनुष्य को, हस्ती को। ये है कुछ। पथि 1, अध्याय 2, न्याय 3, विहार 4, मनुष्य 5, हस्ती 6। इनको कहने के लिए आरण्य का पंथा, आरण्य को अध्याय। अरण्य में जो अध्याय पढ़ा जाए, आरण्य का लिखा जाए, आरण्य को अध्याय, आरण्य को न्याय, आरण्य को विहार, आरण्य को मनुष्य, आरण्य को हस्ती, जंगली मनुष्य, आरण्य को विहारा, जंगल में जो क्रीड़ा, आरण्य को विहारा, और आरण्य को अध्याय। अरण्य अधीयते उपनिषद भागास्य आरण्य को अध्याय। और क्या है ये, एक और बच गया। आरण्यक न्याय कौन सा होता है? अरण्य रोदन न्याय। जंगल में कोई रोएगा तो कौन सुनेगा? फिर रोता रहो। आरण्य को न्याय। वागोमयेषु आरण्य, आरण्य का गोमया णय भी हो गया और ये भी हो गया, वही प्रत्यय भी हो गया। इतेषु इति किम आरण्य पशुवा, अरण्य में होने वाले पशु, आरण्य पशुवा। विभाषा कुरु युगंधराभ्याम, कुरु युगंधर शब्दों से वही प्रत्यय होता है शैक्षिक। जनपद शब्द है दोनों, कुरु युगंधर। ताभ्याम अवृद्धाद अपीति नित्य वही प्राप्त विकल्प उच्यते। कुरु शब्द कच्छादिषु अपि पठ्यते, तत्र वचनात् अण अपि भविष्यति। कुरु शब्द कच्छादिगण में भी पढ़ा है, तत्र वचनात् अण अपि भविष्यति। सहसा युगंधरार्था विभाषा, युगंधर के लिए विभाषा है। मनुष्य तत्स्थयो, मनुष्य तत्स्थयो तत्स्थयो। मनुष्य तत्स्थयोस्तु पुरु शब्द नित्य। मनुष्य और मनुष्यस्थ को कहने के लिए नित्य। पुरु शब्द कच्छादी गण में पढ़ा है। कच्छादी कहाँ सीखा है? संख्या लिख लेनी चाहिए। हैं? यही आगे 33 में 133। तत्र वचनाद अण भी भविष्यति, अण भी हो जाए। सहसा युगंधर, युगंधर के लिए विभाषा है। कच्छादी व्यस्त से मतलब विकल्प अण कहा है, तो ये विभाषा जो सूत्र में है ये युगंधर के लिए। मनुष्य ततस्थयोस्तु वहां पढ़ने की जरूरत क्या थी? अच्छा नहीं, अण के लिए यहीं से हो जाता नहीं होता। देशवाची भी अण प्रत्यय होती, वही का अपवाद है ना। यदि यहाँ पढ़ते तो फिर काच्छ सैंधवा वार्णवा कत शब्दों न बहुवचन विषय तस्य मनुष्य से तत्स्थैर गुयर्थ पाठ है। विज्ञापक विजापक शब्द पठ्यते तस्य कोप दत्वादान सिद्धे ही ग्रहण उत्तरार्थम। यहाँ पर जो कुरु शब्द की बात कह रहे हो, कुरु शब्द कच्छादिषु अपि पठ्यते, तत्र वचनाद अण अपि भविष्यति। और कुरु शब्द यहाँ मतलब यही
अगर भी नहीं होता तो इसको क्या अन प्राप्त था या कुछ और प्राप्त? मतलब कच्छादी गण में यदि कुरु शब्द नहीं पढ़ते, ऐसे बोलेंगे। जी ये पूछ। हाँ, कच्छादी गण में यदि कुरु ना पढ़े तो फिर विभाषा कुरु और देशे थे वगैरह हो जाएगा। वर्णांत से थे हो जाता है ना। जनपद शब्द है ये दोनों। काभ्याम अवृद्धाद व्यवसन विषयातिथि नित्य वही प्राप्ति विकल्प उच्यते। नित्य वही पाता था। पुरु शब्द गच्छादिषु बड़े तत्र वचनाद अण भविष्यति साय बंदरार्थ विभाषा मनुष्य ततस्थयोस्तु पुरु शब्दात। मनुष्य और मनुष्यस्थ जो पुरु शब्द है उससे नित्य ही वही प्रत्यय। कौरव को मनुष्य, कौरव का मत्स्य हसितम। मनुष्यस्थ का मतलब मनुष्य में स्थित कोई हंसना आदि। गच्छादि व्यस्य के बाद मनुष्य तत्स्थय आएगा। मद्र वृज्यो कन, मद्र वृजी शब्द से कन होता है जनपद वयो अपवादा। जनपद तद्वध्योश्च मद्रेशु जाता, मद्र का वृजी का उपधादन। ककारो प्रातिपदिक से अण प्रत्यय होता है शैषिक। अन्यत्र जनपदम मुक्त्वा पूर्वेण एव कोपधाद अणि सिद्धम। जनपद वही का अपवाद है। अन्यत्र जनपदम मुक्त्वा पूर्वेण एव कोपधाद अणि सिद्धम। पूर्वेण एव कोपधाद अणि सिद्धम। पूर्वी कौन सा है ये कोपधाद? 110। हाँ 110 में। ऋषिकेशु जाता आर्षिका माहिषिका। अणग्रहणम वर्णांतादपि स्यात्। यहाँ वही का ठय अपवाद है न कि ठय का। इक्ष्वाकुषु जाता इक्ष्वाक है। इक्ष्वाकु में पैदा हुआ इक्ष्वाक। अणग्रहणम वर्णांतादपि यथा स्यात्। अणग्रहण जो है वर्णांत को विवर दे से ठय को बांधने के लिए। अणग्रहणम वर्णांतादपि, यहाँ हुई का ठय अपवाद है न कि ठय का हुई। क्या कर दिया? अवृद्धादपि बहुजन विषयात जो सूत्र है अण 125 नंबर, वही और ठय को पदार्थ यथावीतम। प्रागदिव्य तो अण है, जब तद्वध्योष्ट वही है और दे से ठय है। तो जैसे इक्ष्वाकु शब्द है वही और ठय का प्राप्ति क्रम। इक्ष्वाकु से जाता है इक्ष्वाका। अणग्रहणम वर्णांत तदपि स्यात्। अणग्रहण वर्णांत से भी हो जाएगा। अणग्रहण वर्णांत से भी हो जाएगा और देश से ठे को भी बात कर अण हो जाएगा। इसमें यही बात है कि इक्ष्वाकु शब्द से और देश से ठे प्राप्त हुआ। तस्मिन जनपद गुया बाधिते, उस अण के जनपद मुई के द्वारा बाधित होने पर यदि अण ग्रहणम न क्रिये पुनर्वचनात् मुई एव स्यात्। अण ग्रहणे तो अणेव भवति। कच्छादिभ्य से कच्छ इत्यादि देशवाची प्रातिपदिकों से अण प्रत्यय होता है।
कच्छ शब्दों न बहुवचन विषय तस्य मनुस्ततस्थैर्वयर्थ पाठ है विजापक शब्द पठ्यते तस्य को दत्वादेवाणी सिद्धि ग्रहणम उत्तरार्थम। यहाँ पर मैंने जो है ना, ये जो पहला को उदाहरण है बहुत सारा लिखा हुआ है अपने पेन से, तो इसमें दिक्कत ये आ रही थी, अणग्रहणम वर्णांतादपि स्यात्, अणग्रहण वर्णांत से भी हो जाए, मतलब न कोपदात यथा वीतमित्ते उच्चेत आरम सामर्थ्यादि यो वीतो न च प्राप्नोति सैव भविष्यति। यहाँ कोपधाद आरंभ सामर्थ्य अपने आप ही अण होगा, कोपधाद इतना ही कह देते ना तो भी अण ही होता, तो कहते नहीं, इक्ष्वाकु शब्द और देशे ठे प्राप्त हुआ, और वो जो और देशे ठे वो अण को बाध करके होता है, तो अणि जनपद भूया बाधिते, अण को तो जनपद भूमि बाधेगा, माने अवृद्धादपि बहुजन विषयात वही बाधेगा अण को। यदि अण ग्रहणम न क्रियते पुनर्वचनात् वही एव स्यात्, अण ग्रहणे तु अणेव भवति, पुनर्वचन से वही ही होने लगेगा। इक्ष्वाकु शब्द से और देशे ठे प्राप्त हुआ, सबसे पहले और देशे ठे प्राप्त हुआ, तस्मिन जनपद भूया बाधिते, इक्ष्वाकु शब्द से और देशे ठे प्राप्त हुआ, तस्मिन जनपद भूया बाधिते, अण के ऊई के द्वारा अण जो है बाधित हो गया, अण के जनपद भूमि के द्वारा बाधित हो गया। यदि अण ग्रहण नहीं करते तो पुनर्वचनात् ऊई एव भवति, यदि अण ग्रहणम न क्रियते तदा पुनर्वचनात् ऊई एव भवति, अण ग्रहणात् अणेव भवति, मतलब पुनर्वचन से ऊई ही हो सकता था, ठे को तो अण और देशे ठे को तो बाध लिया जनपद भूई ने, जनपद भूया बाधिते, जनपद अवृद्धात विभूषण विषयात ने बाध लिया। अब यदि अण ग्रहण नहीं करेंगे तो पुनर्वचन से वही होने लगेगा, अवृद्धात विभूषण विषयात, अण ग्रहण से अण ही होगा। दांड नायक सूत्र से टीलोप हो जाता है, एवं च अण ग्रहणाद एव अयम और देशे ठे बाध को न परत्वात्, एवं च अण ग्रहणादेव अयम और देशे ठयो बाधका, ठे का बाधक हो जाता है अण के द्वारा, अण ग्रहण से, परत्व से बाधक नहीं होता था, अण ग्रहण से बाधक है। मनुष्य तत्स्थय और वही मनुष्य और मनुष्य में स्थित जो जातादि है ना, वो प्रत्यार्थ होने पर कच्छादि भी वही प्रत्यय भवति, काच्छ को मनुष्य कच्छ में होने वाला, काच्छकम से हसितम जल्पितम मनुष्यस्त कहलाएगा, काच्छी का चूड़ा, सैंधव को मनुष्य, सैंधवकम से हसितम जल्पितम, काच्छी का चूड़ा मतलब वो जो चोटी रखते होंगे ना, वो अच्छी रखते होंगे कच्छ के लोग, सैंधव को मनुष्य, सैंधवकम से हसितम जल्पितम, सैंधविका चूड़ा, मनुष्य तत्स्थयोरिति किम काच्छो गौ, सैंधवो वार्णव, सैंधवा एक अलग शब्द है, वार्णवा अलग शब्द है, सिंधु में होने वाला सैंधवा, वर्णों में होने वाला वार्णवा, अपदातो साल्वात, साल्व शब्द कच्छादिषु पठ्यते पूर्वेण एव मनुष्य मनुष्यस्थे वही सिद्धे नियमार्थम वचनम, अपदातो एव मनुष्य मनुष्यस्थे च साल्व शब्दात् वही प्रत्यय भवति, साल्व को मनुष्य, साल्वकम अस्य हसितम जल्पितम, अपदातो इति किम साल्व पदाति व्रजति, साल्व जो है वो पदाति जा रहा है, महाभारत में आते हैं साल्वादि शब्द। गो यवाग्वोश्च गवि यवाग्वाम च जातादौ प्रत्यार्थे साल्व शब्दाद् वही प्रत्यय भवति, कच्छादि अणोपवाद, साल्व को गौ साल्विका यवागु साल्वम अन्यत्, गर्तोत्तर पदात् छः देशे इत्येव, गर्तोत्तर पदात् देशवाचिना प्रातिपदिका छः प्रत्यय भवति, वाहिक ग्राम लक्षणम च प्रत्ययम परत्वात् बाधते, वाहिक ग्राम लक्षण जो प्रत्यय है परत्व से बाधता है, वृक गर्तीयम, शिगाल गर्तीयम, स्वावित गर्तीयम, उत्तर पद ग्रहणम बहुत पूर्व निराशार्थम,
बाहुगर्तम, गहादिभ्य से गह इत्यादि प्रातिपदिकों से 6 प्रत्यय होता है सैसिक। गहीया अंतस्थीया देशाधिकारे भी संभवापेक्षम विशेषणम न सर्वेशम। देशाधिकार होने पर भी संभव अपेक्ष विशेषण है, न कि सभी का। मध्यम मध्य मध्यमम चरण चरण इति पठ्यते। तस्य अयमर्थः मध्य शब्द प्रत्यय संयोगेन मध्यम आपद्यते। तस्याम क्या है? तस्य अयम अर्थः गहादि आकृति गण है। गहादि वैसे देश अधिकारी, जैसे गही अंतस्थिया गुरुकुलीय आदि शब्द इसी से बनेंगे। गुरुकुलीय देशाधिकारी भी संभवापेक्षम विशेषण, देश अधिकार होते हुए भी सारे शब्द देशवाची हो जरूरी नहीं। मध्य मध्यम च अणचरण इति पठ्यते। एक गणसूत्र पढ़ा है, मध्य मध्यम मध्य मध्यम अणचरणे, ऐसा पढ़ा है। मध्य मध्यम अणचरणे, मध्य मध्यम च अणचरणे, ऐसा। मध्य मध्यम का अर्थ क्या होगा? आगे क्या है? तस्यायम अर्थ। जी। अच्छा, उसका ये अर्थ है, ऐसे कहना चाह रहे हैं। तस्यायम अर्थ मतलब डैश लग करके वो होगा। तस्य अयम अर्थ मध्य शब्द प्रत्यय संयोगेन मध्यम मध्यम भावम आपद्यते। मध्य शब्द प्रत्यय के साथ में मध्यम आदेश को प्राप्त होता है। 6 प्रत्यय होगा। मध्यमीया चरणे तो प्रत्यार्थे अण भवति। चरण यदि होगा तो अण होगा। माध्यमा तदेतद विशेषे विस्मर्यते। पृथ्वी मध्य से मध्यम भावा। मध्यमीया का मतलब पृथ्वी के बीच में होने वाले को मध्यमीया कहेंगे। और चरण संबंधे निवास लक्षणों अण इति च, और चरण संबंध से माध्यम चरण होगा। चरण संबंधे निवास लक्षणों अण। न अंतरा नांतरा, नांतरा भवन नांतरीयम, स्वार्थ में कन होगा तो नांतरीयकम ऐसा बनेगा। अविनाभूतम, जिसके बिना जो नहीं होता उसको नांतरीय कहते हैं। न अंतरा नांतरा, और नांतरा नांतरीयम, स्वार्थ में कन होगा नांतरीयकम। मुख पार्श्व तसोर लोपा, मुख और पार्श्व शब्द से तस आएगा तो उसका लोप होगा रोंत्य से। मुख तीयम पार्श्व तीयम, किसका लोप होगा? मुख और पार्श्व शब्द से जो तस आएगा प्रत्यय संयोगी से लोप हो जाएगा और अलवंत लोप होगा, और फिर यस्यति से लोप होगा। अव्यानाम भयमात्रे इत्यस्य अनित्यत्व ज्ञापनार्थम तेन आराति इति सिद्धम भवति। मुख और पार्श्व शब्द से जो तस प्रत्यय आएगा उसका लोप करने की जरूरत नहीं। अव्यानाम भयमात्रे टीलोप अपने आप ही हो जाता, तो उसके अनित्यत्व को ज्ञापन करने के लिए यहाँ पर ऐसा बोल दिया। मुख से तस प्रत्यय, मुख तस स का अलवंत लोप, मतलब इस वार्तिक से लोप, और तय में जो आकार है उसका यस्यति से लोप। मुख तीयम पार्श्व तीयम। कुक जनस्य परस्य च, जन और पर शब्द को कुक आगम जनकीय परकीय। जनानाम इदम जनकीयम, और परेशान इदम परकीयम। और देवस्य च, देव का यह देवकीयम, देव का यह देवकीयम। वेणुकादि क्षण वक्तव्य, वेणुकादि से क्षण कहना चाहिए। वेणुकीयम, वैत्रकीयम, औत्रपदिकीयम, प्रास्थकीयम, माध्यमकीयम। ये वेणुकादि जो है आकृतिगण है। गह गुहा को कहते हैं। गहीयम यानी गुफा में होने वाला। अंतस्थीयम, समीयम, विषमीयम, मध्य मध्यम चा अणचरणे, ये जो पढ़ा है इसकी व्याख्या पहले हो चुकी है। तस्ययम अर्थ मानी मध्य शब्द प्रत्यय के साथ मध्यम आदेश को प्राप्त होता है। चरण अर्थ में तो अण होता है, माध्यम।
उत्तमीय, अंगीय, वंगीय, मगधीय, पूर्व पक्षीय, अपर पक्षीय, अधम शाखीय, उत्तम शाखीय, समान शाखीय, एक ग्रामीय, एक वृक्षीय, एक पलासीय, ईश्वग्रीय, ईश्वनीय, अवस्यन्दीय, कामप्रस्थीय, खंडायनीय, कावरेणीय, ये शब्द सब हो जाएंगे। मुख पार्श्व तसोर लोभ जन परयो कुकस्य च देवस्य च देवकीय वेणुकादिव्यश्चण प्राचाम कटादेह। तद विशेषण प्राग ग्रहणम, देश से आ रहा है। प्राग देशवाचिना कटादे प्रातिपदिका छह प्रत्यय होती शशिका कट नगरीयम कट घोषीयम कट पलवलीयम राज्य कच असंभवात देश अधिकार न विशेषणम। देशाधिकार विशेषण नहीं बनेगा। राज्य ककार संतादेश भवति छह प्रत्यय होता है। राजकीयम आदेश मात्र विषय विधेयम, आदेश मात्र यहाँ करना है। प्रत्यस्तु वृद्धात छह से ही सिद्ध हो जाएगा। वृद्धात एकांत खोपधात वृद्धात देशवाचिनो अक इक इत्येवमन्ता खकारोपधात प्रातिपदिका छह प्रत्यय भवति शैषिका कोपद लक्षणस्य अणोपवादा। कोपद लक्षण अण का अपवाद है। वाही ग्राम लक्षण से प्रत्यय, वाही ग्राम लक्षण प्रत्यय का रोप दे तो प्राचामिति। वाही ग्राम लक्षण प्रत्यय का भी अपवाद है। अकांता तावत आरिहणकीयम द्रौघणकीयम इकारांतात आश्वपथिकीयम सालमलिकीयम खोपधात कोटिशिखीयम आयोमुखीयम। अकेकांत ग्रहणे कोपद ग्रहणम सोसुकाद्यर्थम। अकेकांत ग्रहण में कोपद ग्रहण करना चाहिए सोसुकाद्यर्थम। सौसुकीयम मौसुकीयम ऐन्द्रवेणुकीयम। अकेकांत ग्रहणे कोपद ग्रहणम सोसुकाद्यर्थम। कंथा बलद नगर ग्राम रदोत्तर पदार्थ देशे ते वृद्धादिति कंथादि उत्तर पदार्थ देशवाचिनो वृद्धात् प्रातिपदिका छह प्रत्यय भवति। वाही ग्रामादि लक्षणस्य प्रत्ययस्य अपवादः। दाक्षिकंथीयम माहिकी कंथीयम दाक्षी पलदीयम माहिकी पलदीयम दाक्षी नगरीयम माहिकी माहिक शब्द माहिकी नगरीयम माहिकी नगर दाक्षी ग्रामीयम माहिकी है में ई की मात्रा होनी चाहिए सर्वत्र। माहिकी हृदयम पर्वताच पर्वत शब्दाच प्रत्यय भवति। पर्वतीयो राजा पर्वतीय पुरुषा पर्वत में होने वाला। विभाषा मनुष्य पर्वत शब्दाच प्रत्यय भवति। अमनुष्य वाच्य पूर्वेणते प्राप्ति विकल्प उच्यते। पर्वतीयानि फलानि पार्वतानि फलानि पर्वतीयम उदकम पार्वतम उदकम। अमनुष्य किम पर्वतीयो मनुष्य। त्रिकर्ण पर्णात भारद्वाजे भारद्वाज शब्दों विदेश वचना एवं न गोत्र वचना प्रकृति विशेषण चैतन न प्रत्यार्थ। त्रिकर्ण पर्ण शब्दाभ्याम भारद्वाज देशवाचीभ्याम छह प्रत्यय भवति। त्रिकर्णीयम पर्णीयम भारद्वाजे किम कारकणम पारणम अन्यत्र अण होगा। ओम शांति 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 ही। अभी कब सायकाल सायकाल